नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, गर्मियों के दिनों में गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि पानी की कमी हमारी फसल को हर वक्त सताती रहती है। चाहे कितना भी अच्छी जमीन हो, कितना भी अच्छा आपका वाटर मैनेजमेंट हो, तो आपके यहाँ पे जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है उतना ही ज्यादा फसल स्ट्रेस में चला जाता है। तो इस स्ट्रेस में से, इस तनाव में से निकालने के लिए क्या आप स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हो? जी, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपने कुछ एडवर्टाइज़मेंट भी देखा होगा, कुछ वीडियोज़ भी देखे होंगे कि जिसमें क्या होता है, सूखी सब्जी को उस स्टिकर के पानी में डालने के बाद वो एकदम नई-नई वाली ताज़ी-तवानी दिखती है। तो वो होता है आपके स्टिकर की वजह से। तो ये स्टिकर का कमाल है, तो वो अलग तरीके का कमाल करते हैं। हम अपनी फसल को बचाने के लिए और अच्छा-सा प्रोडक्शन निकालने के लिए उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और कैसे करने वाले हैं ये जानने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना। चलिए शुरुआत करते हैं गर्मियों में स्टिकर का कमाल। जी हाँ, स्टिकर का इस्तेमाल हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमारा है रेगुलर वाला स्प्रेइंग, और दूसरा है नीचे से, मतलब सॉइल एप्लीकेशन के द्वारा। अभी सॉइल एप्लीकेशन यानी कि सिर्फ ड्रिप से ही दे सकते हैं क्या? तो बिल्कुल भी नहीं। अगर दिमाग लगाया जाए, जुगाड़ किया जाए, तो भाई आप खुले पानी में से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन स्टिकर असल में होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा डीप में जान लेते हैं, फिर जान लेते हैं इसका इस्तेमाल कमाल करने के लिए कहाँ से कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टिकर, यानी कि स्टिकर का मतलब यही होता है कि भाई चिपकाने वाला, ठीक है। पहले के जमाने में सब जब नया नया स्टिकर लॉन्च हुआ था, तो उसमें सिर्फ एक ही प्रॉपर्टीज थी स्टिकर की, मतलब चिपकाने की। इसके अतिरिक्त तो उसमें कोई भी विशेषता नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट होती गई, उसमें एक एक और चीज ऐड हो गई, वो है स्प्रेडर। स्प्रेडर मतलब क्या? उसका जो आपका पानी रहता है, जो स्प्रेइंग का पानी रहता है, उसका सरफेस टेंशन कम किया जाता है। सरफेस टेंशन कम किया तो क्या होता है, वो जो पानी का बूंद है वो चारों बाजू में आपकी पत्तियों के ऊपर फैल जाता है। उसको सरफेस टेंशन कम करना कहते हैं, और इसी को एकदम आसान भाषा में कहा जाता है कि भाई स्प्रेडर है। तीसरी एक बात है, एक पेनिट्रेटर करके एक नाम दिया गया है, ठीक है। पेनिट्रेटर मतलब क्या? पेनिट्रेटर मतलब जैसे कि कई बार होता है ना कि छोटा बच्चा अगर खाना नहीं खा रहा है, तो हम उसके मुंह में जबरदस्ती ठूसते हैं। तो उसी तरीके से ठूसने का काम पेनिट्रेटर करता है। मतलब फसल अंदर की तरफ लेना नहीं चाहती, लेकिन ये अंदर की तरफ घुसेड़ने का काम करता है। तो पेनिट्रेटर के रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और चीज अभी मार्केट में नया शब्द आ गया है, एक्टिवेटर। तो ये एक्टिवेटर क्या है ये बता देता हूँ। कुछ चीजें जो ऐसी होती है कि जो आपके जो केमिकल्स होते हैं वो अच्छी तरीके से एक्टिव, मतलब वो घुलनशील ना बनने के कारण वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाते। तो अच्छे से घुलनशील बना के उनको एक्टिवेट करने का काम करता है जो आपका स्टिकर, उसे एक्टिवेटर कहा जाता है। तो इस तरीके से आजकल के जमाने में सिर्फ स्टिकर लिखा है प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसका इस्तेमाल करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसके अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज होगी, उसको हम स्टिकर करके संबोधित करने वाले इस वीडियो में। वरना आप वो साधारण वाला स्टिकर लोगे और कहोगे सर जी रिजल्ट ही नहीं आया। तो इस स्टिकर का इस्तेमाल हम करने वाले हैं गर्मियों के दिनों में कमाल करने के लिए, ध्यान में रखिएगा। और हाँ, लाइक नहीं किया है, लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो स्प्रेडर का आपको समझ में आया, पेनिट्रेटर का समझ में आया, एक्टिवेटर का समझ आया। अगर नहीं समझ आया तो फिर से देख सकते हो। तो इसके बाद अभी हम आते हैं कि भाई इसका स्प्रेइंग से इस्तेमाल किया जाता है और जमीन से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भाई स्प्रेइंग से तो हम ज्यादातर ना ही कहते, क्योंकि स्प्रेइंग में क्या होता है, जब आपकी स्प्रेइंग होती है, तो स्प्रेइंग में आपके जो भी दवाइयाँ पत्ती के ऊपर अगर गिरती है, तो वो क्या होती है, किनारे में अगर ज्यादा मात्रा में अगर ठहरी और ऊपर से वहां पे केमिकल बर्न हुआ, तो वहां पे क्या आता है, स्कॉर्चिंग आता है। तो ये स्कॉर्चिंग ना आए, इसलिए हम कहते हैं कि भाई स्टिकर का इस्तेमाल ही मत करो स्प्रेइंग के माध्यम से। लेकिन यहाँ पे कुछ किसान कहेंगे सर जी इतने ज्यादा फायदे तो क्यों ना किया जाए। तो ऐसे किसानों को मैं एक ही सुझाव देना चाहूंगा कि भाई स्टिकर का डोज अगर 10 ml है, स्टिकर का डोज अगर 10 ml है, तो आपको हाफ डोज ही इस्तेमाल करना है, 5 ml। इससे आपकी बचत भी होगी, और जो भी एक्टिवेटर, पेनिट्रेटर, स्प्रेडर, स्टिकर का जो भी एक प्रॉपर्टीज है, उसका रिजल्ट भी मिलेगा और स्कॉर्चिंग वगैरह भी नहीं आएगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है, 5 ml ज्यादा नहीं।
अगर 10 ml का डोज है 200 लीटर पानी के लिए, तो 200 लीटर पानी के लिए 5 ml ही इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे स्प्रेइंग के लिए स्टिकर। अभी यहाँ पे कुछ लोगों का विरोध होगा, क्यों होगा वो भी अभी बता देता हूँ। वो विरोध इसलिए होगा क्योंकि स्टिकर के पीछे रहता है मार्जिन ज्यादा, यानी कि मुनाफा ज्यादा रहता है। तो इसका डोज जितना ज्यादा लेंगे उतना ही उन लोगों के लिए अच्छा होगा, आम लोगों के लिए बुरा होगा। तो मैं तो आप लोगों की तरफ से तो मैं यही चीजें आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने की चीज मैंने यहाँ पे नहीं बताई। उल्टा अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो हाफ डोज से इस्तेमाल कीजिए, और ज्यादा डोज से इस्तेमाल करोगे तो नुकसान होगा। मैंने उसका कारण भी बता दिया, स्कॉर्चिंग वगैरह आ सकता है। और बहुत सारे किसान, मैंने पॉली हाउस जैसे प्लॉट देखे, पॉली हाउस, शेडनेट हाउस में पत्तियां एकदम चकाचक होती है लेकिन उनकी किनारे जल जाते हैं। तो किनारे जलने का कारण ये स्टिकर होता है, बाकी कुछ नहीं। अगर करना ही है तो आधा डोज करो, आधे डोज पे भी अगर स्कॉर्चिंग आता है तो आधे का आधा करो भाई। जब तक स्कॉर्चिंग जाती नहीं ठीक ठाक से तब तक आपको ध्यान में रखना है कि स्टिकर का इस्तेमाल कम से कम करना है। तो ये हो गया हमारा स्प्रेइंग का। अभी हम बात करते हैं सॉइल एप्लीकेशन की। तो सॉइल एप्लीकेशन में दो तरीके से हम स्टिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दो तरीके, और हाँ पहले तो ये जान लो कि भाई ये करना क्यों है। तो भाई हमारी जमीन के अंदर हम गर्मियों के दिनों में कितना भी पानी दे तो उसकी क्या बन जाती है, भाप बन जाती है। बाष्पीभवन की प्रक्रिया बहुत तेज होती है ज्यादा तापमान के कारण। और जमीन में जितना ज्यादा पानी फैलेगा और जितना पानी हम देते हैं ना गर्मियों के दिनों में, वो सीधा नीचे की तरफ जाता है, लीचिंग हो जाता है। पानी भी लीचिंग होता है भाई। और इसको अगर हम अच्छी तरीके से रूट जोन में अगर फैलाए तो भाई बहुत ही अच्छी तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका रूट जोन अच्छे से विकसित होगा, जहां पे पानी वहां पे आपका रूट जोन विकसित होगा। अगर चारों बाजू में ठीक ठाक से अगर पानी फैलेगा तो भाई चारों बाजू में अच्छी तरीके से आपका रूट जोन भी डेवलप होगा। तो यहाँ पे एक बात करनी है कि भाई, और अगर आपके पास कम पानी भी है तो वो कम पानी लगा कर रखेगा, मतलब दो पानी की जगह पे आपका एक पानी में से काम हो जाएगा। तो अगर खुला पानी अगर आप दे रहे हो, तो अगर आप खुला पानी दे रहे हो तो खुला पानी में आप एक काम कर सकते हो, सलाइन लगा सकते हो। सलाइन मतलब पता है ना, वो सलाइन पेशेंट को लगाया जाता है। तो जहां से आपका पानी निकलता है खेत में जाता है, तो वहां पे आपको क्या करना है, स्टिकर का पानी बना लेना है और वो उसको सलाइन का जो निडल सुई आती है उसको वो लगा देनी है। और थोड़ा थोड़ा करके आपको एक अंदाजा लेना है, 1 एकड़ में इतना वक्त लगता है पानी भरने में, तो इतने वक्त में ये खत्म होना चाहिए। तो ये कैलकुलेशन अनुभव से आता है, आपको अनुभव करके देखना होगा। तो ये हो गया हमारा खुले पानी से। डोज भी बताऊंगा, जरा ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो खुला पानी के सहारे हम सुई वगैरह कुछ ना कुछ जुगाड़ करके दे सकते हैं। और भी हम बात करेंगे ड्रिप से। तो ड्रिप से भी आप दे सकते हो। ड्रिप से तो सिंपल है, ड्रिप से आपको क्या करना है, सिंपल वाला 1 एकड़ का डोज बनाना है और उसको दे देना है अच्छी तरीके से। तो ड्रिप से भी आप अच्छी तरीके से दे सकते हो। तो कितना देना है, अभी ये सवाल बनता है। तो कितना देना है, तो आपको एक बात ध्यान में रखना है, स्प्रेइंग के लिए एक 400 लीटर का जिस भी कंपनी का स्टिकर का जितना भी डोज होगा, अलग अलग कंपनियों के स्टिकर आते हैं, सिल्वेट हो गया, अपसाइटी हो गया, ब्रेक थ्रू हो गया। तो उनके जो 200 लीटर पानी के डोज होते हैं उससे 2 गुना 400 लीटर पानी का डोज आपको 1 एकड़ में नीचे से इस्तेमाल करना है। अगर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, आपकी लीचिंग ज्यादा हो रही है, आप डोज को बढ़ा भी सकते हो। अगर लीचिंग ज्यादा नहीं होती है आपकी जमीन में, डोज को कम रखकर आप इस चीज से एक और चीज कर सकते हो। आपके जमीन में जो दरारें आते हैं ना, उन दरारों को रोकने का भी काम आप इस चीज से कर सकते हो, बहुत ही शानदार तरीके से। और दरारों से क्या नुकसान होता है, जो अच्छे से फॉलो करता है चैनल को उसको पता ही, कल परसों का ही वीडियो था। तो ड्रिप से भी आप दे सकते हो। सेकंड वाला चीज क्या है, आप जो अलग अलग ड्रेंचिंग करते हो ना, तो उस ड्रेंचिंग में भी आपकी महंगी महंगी वाली दवाइयां नीचे की तरफ निकल जाती है। अभी वो नीचे की तरफ निकल गई तो कोई दिक्कत वाली बात ज्यादा नहीं, लेकिन भाई उसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे तो हम उसके भरोसे बैठने वाले। तो उसके लिए ड्रेंचिंग में कंपलसरी स्टिकर का इस्तेमाल कीजिए, चाहे कोई भी मौसम हो। तो ये एक वाला फायदा आपको वहां पे मिल जाएगा। तो ड्रिप से और खुले पानी से अगर आप इस्तेमाल करते हो, डोज समझ में आ गया होगा। ऊपर से 400 लीटर का पानी का डोज आपको नीचे से दे देना है 1 एकड़ में। तो इसका इस्तेमाल करोगे स्टिकर का, तो भाई मुझे आप बताओ
कि कमाल होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, आपको इस्तेमाल करके देखना होगा। चाहे हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जमीन हो गर्मियों के दिनों में, या फिर लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वाली जमीन होगी, तो उसको करना ही करना है स्टिकर का इस्तेमाल। तो इस तरीके से अगर आप स्टिकर का इस्तेमाल सोच समझदारी के साथ अगर इस्तेमाल करोगे, स्प्रेइंग में भी और नीचे से भी, तो आपका नुकसान नहीं होने वाला है। यही बात मैं आज के इस वीडियो के अंदर आपको कहने वाला था, और आपको मेरे हिसाब से ये समझ में भी आया होगा कि अब इससे कमाल कैसे और क्या क्या हो सकता है। आपका फर्टिलाइजर वेस्ट खत्म हो जाएगा, आपका वाटर पानी की जो किल्लत है वो भी खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ ऊपर से स्प्रेइंग के द्वारा जो भी आपको ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो, लेकिन उसका भी एक तरीका मैंने आपको समझा दिया है। डोज को कम ज्यादा करके उसका एक एक्चुअल डोज आपको सेट करना है, और फिर बाद में इस्तेमाल भी करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस तरीके से सब चीजें समझे अगर नहीं होंगे तो फिर से देख लेना, और अगर समझ गए होंगे तो भाई 2000 लाइक का टारगेट आज भी है, अब पूरा कर दीजिए। इससे भी बढ़िया वाली जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।